अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2 वीक लुक अहेड प्लान हम कैसे बनाते हैं। यानी प्राइमरी पीसेस के अंदर हम लुक अहेड प्लान को किस तरह बनाते हैं। लुक अहेड प्लान में हमारे पास 1 वीक लुक अहेड प्लान होता है, 2 वीक लुक अहेड प्लान होता है, 1 मंथ लुक अहेड प्लान होता है, 3 मंथ लुक अहेड प्लान होता है। व्हाटएवर जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है, लुक अहेड प्लान प्राइमरी पीसेस के अंदर हम किस तरह बनाते हैं, फ़िल्टर किस तरह बनाते हैं और एक्सेल के अंदर हम किस तरह रिप्रेज़ेंट करते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लुक अहेड प्लान से हमें ये चीज़ पता लग जाती है कि हमें आगे वीक्स के अंदर या मंथ्स के अंदर कौन सा काम एक्टिविटीज़ करनी होती है। ठीक है, आज की वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल से डिस्कस करेंगे। जस्ट हम प्राइमरी पीसीस के अंदर बल्कि हम एक्सेल के अंदर भी इस कंप्लीट डेटा को कन्वर्ट करेंगे और प्राइमरी पी6 से जितने भी हम डेटा उठाएंगे एक्सेल के अंदर अपने क्लाइंट को किस तरह सबमिट करना होता है लुक अहेड प्लान, वो भी हमने आपको आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करते हैं। मज़ीद इसी तरह प्राइम और पी6 के हवाले से हम वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं। अब सबसे पहले हमने फ़िल्टर को अप्लाई करना होता है। फ़िल्टर को अप्लाई करने के बाद हम इसको एक्सेल पे लेके चले जाएँगे। ये कंप्लीट जितनी भी एक्टिविटीज़ है आपको यहाँ से आपने क्या करना है, कोलैप्स ऑल और एक्सपेंड ऑल, यानी आपने सब एक्टिविटीज़ को ओपन करना है। यहाँ पे जितनी भी आपके पास एक्टिविटीज़ है वो ओपन होनी चाहिए। यहाँ पे अब हम फ़िल्टर को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मेरे पास आते हैं, फ़िल्टर पे मैं आता हूँ यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास ये जितनी भी फ़िल्टर बनी हुई है वो हमारे पास डिफ़ॉल्ट की तरफ से 2 वीक का फ़िल्टर जो है वो ऑलरेडी हमारे पास बना है, बट हम यहाँ पे अपना बनाएँगे क्योंकि ये P6 से जो होता है ये चेंज इसमें हो सकता है। क सम टाइम ये होता है कि 2 वीक जो होते हैं करंट डेट से भी उठाया जाता है और 2 वीक जो होता है अर्लियर डेट से भी उठाया जाता है और डेटा डेट से भी उठाया जाता है। अब इसके अंदर क्या फ़र्क है वो आगे मैं डिस्कस करता हूँ, बट हम सबसे पहले यहाँ पे अपने फ़िल्टर को क्रिएट करते हैं। जब भी आपने अपने फ़िल्टर को बनाना होता है यहाँ पे आपने न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपने जो फ़िल्टर बनाना है उसका नाम क्या आपने रखना है वो आप यहाँ पे नाम चेंज करेंगे। अगर आप 1 मंथ लुक अहेड प्लान बनाएँगे तो 1 मंथ नाम देंगे। यहाँ पे मैं देता हूँ 2 वीक लुक अहेड प्लान। अगर आप 3 मंथ का लगाएँगे तो 3 मंथ, यहाँ पे ये जस्ट नेम है, आपने नेम देना है। मेन काम आपका यहाँ पे है, आपने क्या चीज़ बनानी है, कौन से लुक अहेड बनाने हैं। 1 वीक लुक अहेड बनाया जाता है, 2 वीक, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ। मोस्टली जो यूज़ होता है वो 2 वीक लुक अहेड प्लान बनाया जाता है और 3 मंथ लुक अहेड प्लान जो होता है वो सबमिट किया जाता है। फिर उसी के मुताबिक हमने काम करना होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो है ऑल ऑफ द फॉलोइंग को आपने यहाँ से चेंज करना है एनी ऑफ द फॉलोइंग को। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे हो गया। यहाँ पे हमारे पास है वेयर। वेयर के अंदर क्या करना है आपने, यहाँ पे आपने एनी ऑफ द फॉलोइंग की जगह यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ थी पहले, एनी ऑफ द फॉलोइंग स्टार्ट में था। अब यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया था ऑल ऑफ द फॉलोइंग। पहले हमारा ऑल ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पे है, अब यहाँ पे हमारा हो गया ऑल ऑफ द फॉलोइंग। अब इसके अंदर मैंने क्या करना है, स्टार्ट और फिनिश डेट देना है। यहाँ पे मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ वेयर। वेयर की जगह आपने यहाँ पे पैरामीटर के अंदर आपने क्या करना है, स्टार्ट पे क्लिक करना है, यानी किस डेट से आप स्टार्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे मैं आता हूँ स्टार्ट पे और इक्वल टू की जगह आपने क्या करना है, यहाँ पे आप इज लेस देन पे आप क्लिक करेंगे और वैल्यू की जगह आप यहाँ पे क्या करेंगे, डेटा डेट सेलेक्ट करेंगे। एक होता है हमारे पास करंट डेट, एक हमारे पास है अर्ली डेटा डेट। ये मल्टीपल भी ऑप्शन होती है बट मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं डेटा डेट। करंट डेट और डेटा डेट के अंदर क्या फ़र्क है, इस चीज़ को थोड़ा-सा क्लियर समझिए। डेटा डेट हमारा वो डेट होता है जिस डेट पे हमारा प्रोजेक्ट जो होता है वो अपडेट हो चुका होता है। यानी आज हमारा जो मेरा डेटा डेट जो है वो 12 मार्च 2025 है, यानी मेरा प्रोजेक्ट इस डेट तक अपडेट हो चुका है। आपने जब भी लुक अहेड प्लान बनानी होती है तो डेटा डेट से ही बनाएँ। करंट डेट से अगर आप बनाएँगे तो हो सकता है, पॉसिबल है कि आपकी बीच की कुछ एक्टिविटीज़ वो आपसे मिस हो जाए। यानी एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यहाँ पे डेटा डेट सेलेक्ट करूँगा तो मुझे P6 वो एक्टिविटीज़ देगा जो मेरे डेटा डेट से आगे हैं और मुझे चाहिए भी यही। ठीक है? अब एग्ज़ाम्पल आप करंट डेट से सेलेक्ट करेंगे, यानी एग्ज़ाम्पल आज करंट डेट है, आज करंट डेट से आप सेलेक्ट करेंगे तो करंट डेट के बीच से लेकर और डेटा डेट के बीच में जो दिन है, जो मिस हुए है, उसके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो आपसे मिस हो सकती है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, डेटा डेट को सेलेक्ट करना है। ठीक है? अब डेटा डेट पे आपने यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे आप आ सकते हैं। अगर आप करंट डेट सेलेक्ट करेंगे, अगर एग्ज़ाम्पल आपका करंट डेट जो है 12 मार्च है, यानी आपका करंट डेट भी 12 मार्च है और डेटा डेट भी
12 मार्च है, तो उस सिचुएशन में आप करंट डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? फिर उसमें आपसे एक्टिविटीज़ मिस नहीं होगी। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम्पल जहाँ तक आपका प्रोजेक्ट अपडेट है, उसी से ही आपका लुक अहेड मोस्टली बनता है, ठीक है? क्योंकि डेफ़िनिटली आप वीकली वाइज़ जो है अपने प्रोजेक्ट को अपडेट करते रहे। यहाँ पे नेक्स्ट मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे ऐड क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास है फिनिश। फिनिश पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फिनिश पे यहाँ पे इस ऊपर में हमने क्या लगाया था, इज़ लेस देन, यहाँ पे हम लगाएँगे इज़ ग्रेटर देन। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या चीज़ है, इज़ ग्रेटर देन, और यहाँ भी मैं सेलेक्ट करूँगा डेटा डेट को, ठीक है। अब ये एक सिचुएशन हमारे पास ये हमने डिफाइन की। इसका क्या मतलब है, इज़ लेस देन ग्रेटर देन, ये मैं आगे इसको कंप्लीट करके आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि इसका क्या मतलब है। अब मैं दोबारा यहाँ पे ओपन करता हूँ और यहाँ इसको नीचे लेके आ जाता हूँ, और की जगह सबसे पहले मैंने क्या करना है, यहाँ पे ऑल ऑफ द फॉलोइंग पहले सेलेक्ट करना है। मैं इसको सिचुएशन बता रहा हूँ, ठीक है ना, प्राइमरी पीसीस को मैं बता रहा हूँ कि अगर ये सिचुएशन आ जाए तो मुझे ये एक्टिविटीज आपने देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब फर्दर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दोबारा ऐड करूँगा। ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वेयर स्टार्ट, स्टार्ट में मैं दोबारा क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं आता हूँ स्टार्ट पे, स्टार्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, इज इक्वल टू। अब इज इक्वल टू की जगह यहाँ पे मैं करूंगा इज ग्रेटर देन, ठीक है। ऊपर हमने नीचे ग्रेटर देन लगाया था, अब यहाँ पे हमने क्या करा, ऊपर हमने क्या करी, ग्रेटर देन लगाया। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा दोबारा डेटा डेट। अब यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा डेटा डेट प्लस 2 वीक। अब यहाँ पे अगर एग्जांपल आपने 1 मंथ लुक अहेड बनाना होता है, 3 मंथ लुक अहेड प्लान बनाना होता है, तो सिंपल आपने क्या करना होता है, यहाँ पे अगर आप एग्जांपल 3 मंथ बनाना है, 3M लिख के, तो डेटा डेट से 3 मंथ के अंदर, यानी डेटा डेट 12 मार्च से आगे 3 मंथ के अंदर जितनी भी आपके पास एक्टिविटीज होगी वो P6 आपको दे देगा, ठीक। अब हमने 2 वीक बनाना है, तो यहाँ पे TW हम लगाएंगे। अब नेक्स्ट मैं एक और ऐड करूंगा, यहाँ पे दोबारा मैं क्या करूंगा, स्टार्ट पे क्लिक करूंगा दोबारा, यानी या वो एक्टिविटीज मुझे दिखाओ जो हमारे डेटा डेट से ऊपर है, और वो एक्टिविटीज जो हमारे डेटा डेट से नीचे है। यहाँ पे मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मैं अभी सेलेक्ट करूंगा इज लेस देन। ऊपर भी हमने डिफाइन कर दिया और नीचे भी हमने सेम चीज डिफाइन की, बट ये एक दूसरे के अपोजिट हो गई, ठीक है। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, जब प्राइमरी P6 के अंदर आप ये चीज डिफाइन कर देते हैं, तो आपको प्राइमरी P6 के अंदर वो एक्टिविटीज शो होंगी जो आपकी 2 वीक्स के अंदर है, वो भी आपकी शो होंगी, और वो एक्टिविटीज भी आपके पास शो होगी जो आपकी एक्टिविटीज जो प्रोग्रेस में है। यानी जब आप फ़िल्टर अप्लाई करेंगे, आपको वो एक्टिविटीज़ भी शो होंगी जो आपकी प्रोग्रेस में है, वो भी आपकी शो होंगी, और एक्टिविटीज़ आपकी वो भी शो होंगी जो आपकी इस डेटा डेट से प्लस 2 वीक के अंदर आने वाली है, वो भी आपको यहाँ पे शो होगी, ठीक है। अब प्राइमरी P6 को यहाँ पे मैंने बता दिया कि इज़ ग्रेटर देन, यानी वो एक्टिविटीज़ मुझे दो जो डेटा डेट से प्लस 2 वीक के अंदर, यानी 12 मार्च से लेकर, या वो एक्टिविटीज़ जो 12 मार्च को स्टार्ट होने वाली है, या वो एक्टिविटीज़ जो हमारी 12 मार्च से आगे 2 वीक के अंदर आने वाली है, वो मुझे दे दो। या सेकंड मैंने यहाँ पे क्या चीज़ बता दी, इज़ लेस देन, यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा डेटा डेट प्लस सेम 2 वीक, ठीक है। अब इसको भी मैंने यहाँ पे सेकंड कैटेगरी में क्या बता दिया कि इज़ लेस देन डेटा डेट, या वो एक्टिविटीज़ मुझे दो जो डेटा डेट से मेरी कम हो और 2 वीक के अंदर हो। इसमें ये जो सिचुएशन होती है कि आपकी वो एक्टिविटीज़ जो होती है, जो एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल 12 मार्च है, अगर एग्जांपल कोई एक्टिविटीज़ जो है 9 मार्च को स्टार्ट होने वाली है और 15 मार्च को ख़त्म होने वाली है, तो P6 आपको वो एक्टिविटीज़ भी दे देगा। ये वो चीज़ डिफाइन हो गई, ठीक है। अब प्राइमरी P6 एक तो हमें वो एक्टिविटीज़ दे देगा जो हमारी इन प्रोग्रेस में होगी, एक वो एक्टिविटीज़ हमें देगा जो हमारे 2 वीक्स के अंदर आने वाली है, यानी डेटा डेट से आगे 2 वीक्स के अंदर आने वाली है, वो भी देगा। थर्ड हमारे पास वो एक्टिविटीज़ देगी जो एग्जांपल 10 मार्च को स्टार्ट हो गई और 15-16 मार्च को ख़त्म होने वाली है, या 12 मार्च ख़त्म होने वाली है, यानी 12 मार्च उसके अंदर आने वाला है, यानी डेटा डेट हमारा वो आने वाला है, वो भी हमें यहाँ पे डिफाइन कर लेती है। अब ये हमारा फ़िल्टर था। अगर एग्जांपल आपको 3 मंथ का फ़िल्टर चाहिए, 1 मंथ का फ़िल्टर चाहिए, तो आप सिंपल यहाँ पे 1W करें। अगर 1 वीक का चाहिए, अगर 1 मंथ का चाहिए, तो सिंपल आपने यहाँ पे 1M पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको ओके क्लिक करता हूँ, और यहाँ से आपका जो लुक अहेड प्लान है, ये आपका फ़िल्टर अप्लाई होने चाहिए। यहाँ से मैं अप्लाई करता हूँ और ओके क्लिक करता हूँ।
ठीक है, अब एक्टिविटीज़ को हम देखते हैं यहाँ पे, जो चीज़ मैंने आपको डिफ़ाइन की वो आपको कैसी शो होगी। जब मैं यहाँ से ओके क्लिक करता हूँ, ये मेरा फ़िल्टर जो है वो अप्लाई हो गया। अब यहाँ पे मुझे वो एक्टिविटीज़ शो हो गई जो मेरी इन प्रोग्रेस में है। सेकंड मेरे पास वो एक्टिविटीज़ शो हो गई जो मेरे डाटा डेट से 2 वीक की आगे आने वाली है, वो हमें यहाँ पे शो होगी। ठीक है? आपके यहाँ पे मल्टीपल जो ऑप्शन होंगे अगर शो हो रही है, यानी मल्टीपल डब्ल्यूएस आपकी शो हो रही है, तो आपने यहाँ पे ग्रुप एंड सॉर्ट पे आना है। यहाँ पे आपने क्या करना है, हाइड इफ एम्प्टी पे सिलेक्ट करना है, अप्लाई करना है और यहाँ पे ओके आपने क्लिक करना है, ठीक है? अब यहाँ पे अगर आप देख रहे, मुझे वो एक्टिविटीज़ भी शो हो रही है जो हमारी प्रोग्रेस में है। एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं आता हूँ, एक एक्टिविटी में क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इस एक्टिविटी पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे स्टेटस पे मैं आता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मेरे पास क्या चीज़ है, परफॉर्मेंस पर्सन मेरी कितनी है और लेबर पर्सन मेरी कितनी है। परफॉर्मेंस पर्सन या स्केड्यूल पर्सन जो मेरी है, वो मेरी 100% है। यहाँ पे फिजिकल पर्सन है, फिजिकल पर्सन मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पे कुछ टैब्स ऐड करूँगा। ये टैब्स आपने भी ओपन करने हैं, जब 2 वीक रिक्वायर्ड बनाएंगे आप तब ओपन करेंगे। यहाँ मुझे चाहिए परफॉर्मेंस पर्सन कंप्लीट, ठीक है? यहाँ पे मेरे पास क्या चीज़ है, परफॉर्मेंस पर्सन कंप्लीट, इसको मैं ओपन करूँगा। लेबर यूनिट पर्सन कंप्लीट, स्केड्यूल पर्सन कंप्लीट और स्टार्ट और फिनिश मुझे चाहिए, ठीक है? यहाँ पे मैं आता हूँ, इसको स्टार्ट और फिनिश को मैं ओपन कर लेता हूँ ऊपर। एक्टिविटी आईडी अगर आपको चाहिए तो आप कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो आप इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। लेबर पर्सन कंप्लीट, स्केड्यूल पर्सन कंप्लीट, परफॉर्मेंस पर्सन मैंने कंप्लीट क्यों ओपन किया ये मैं आपको आगे समझाता हूँ जब P6 के अंदर यानी एक्सेल के अंदर हम यहाँ से डाटा सेलेक्ट करेंगे, ओके क्लिक करेंगे यहाँ पे। अब यही मेरा फ़िल्टर जो है अप्लाई हो गया। अब यहाँ पे देखो मुझे मुझे पास वो एक्टिविटीज़ भी शो हो गई जो मेरी इन प्रोग्रेस में है। यहाँ पे मैं इस एक्टिविटी पे क्लिक करता हूँ, स्टार्ट स्टेटस पे आ जाए, यहाँ पे क्या चीज़ है, मेरी एक्टिविटीज़ 45% हो चुकी हैं। तो P6 आपको लुक एट प्लान के अंदर वो एक्टिविटीज़ भी शो होगी जो आपकी इन प्रोग्रेस में है। ठीक है? यहाँ पे आप डेट चेक कर सकते हैं। ये ए जो इसके साथ लगा है इट्स मीन ये एक्टिविटीज़ मेरी इन प्रोग्रेस में है। ठीक है? अब यहाँ पे क्या चीज़ है, हमारी वो एक्टिविटीज़ शो होंगी जो हमारी इन प्रोग्रेस में है या वो एक्टिविटीज़ जो हमारे प्राइमरी P6 के अंदर एग्ज़ाम्पल जो आगे डाटा डेट से आगे स्टार्ट होने वाली है 2 वीक के अंदर वो भी हमारे पास शो होगी। ओके, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इस कंप्लीट डेटा को आपने एक्सेल के अंदर लेके जाना है। ठीक है? यहाँ पे मैं फर्स्ट एक्टिविटी पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं लास्ट एक्टिविटी पे क्लिक करता हूँ। ठीक है? शिफ्ट प्रेस करके लास्ट एक्टिविटी पे मैं क्लिक करता हूँ, कंट्रोल C पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैं इसको एक्सेल के अंदर लेके चले जाता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या करना है, यहाँ पे इसको पेस्ट करना है, ये मेरे साथ फॉर्मेट है। अगर आपको ये फॉर्मेट चाहिए तो आप मेरे साथ लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हैं, यानी राब्ता कर सकते हैं। प्रोफाइल में आपको मेरी बायो में आपको लिंक्डइन मिलेगा, आप वहाँ से मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ये फॉर्मेट मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है? इस फॉर्मेट में क्या है हमारे पास, यहाँ पे आपने फर्स्ट टैब पे यहाँ पे इसको पेस्ट करना है, जो हमारे पास फर्स्ट टैब है, इस पे आपने पेस्ट करना है और यहाँ से कंट्रोल C प्रेस करना है और यहाँ से आपने ओके पे प्रेस करना है। जब आप यहाँ पे ओके पे प्रेस करेंगे, तो आपके पास ये चीज़ वही शो होगी जो प्राइमरी P6 के अंदर शो होती है, ठीक है? अब आपने यहाँ पे क्या करना है, इसको यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है? इसको यहाँ से आप कॉपी करेंगे, एक नई शीट आप बनाएँ एक्सेल के अंदर, वहाँ पे कनेक्ट करें, क्योंकि ये फॉर्मेट जो है, जब आप इस फॉर्मेट के अंदर इसको कॉपी पेस्ट करेंगे या मूव करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे इसका एरो शो होगा। आप क्या करें, यहाँ से सिंपल आप यहाँ से इसको कॉपी करें यहाँ पे, ठीक है? और न्यू शीट के ऊपर यहाँ पे इसको कंट्रोल V पेस्ट कर दें, ठीक है? अगर एग्ज़ाम्पल आप इसके अंदर चेंजेस आ जाएँगे ना, ये फॉर्मेट बना हुआ है, अगर आपको ये फॉर्मेट चाहिए, तो मैं ये फॉर्मेट आपको प्रोवाइड करूँगा लिंक्डइन के ऊपर। आप लिंक्डइन के ऊपर मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब बायो में हमारा लिंक्डइन प्रोफाइल आपको वहाँ पे शो होगा, ठीक है? अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे ये हमारा डाटा तो आ गया, अब हमने क्लाइंट को किस तरह सबमिट करना होता है। सबसे पहले आपने यहाँ पे टाइटल वगैरह जितनी भी चीज़ें आपने ऐड करनी है, टाइटल हो गया, प्रोजेक्ट नेम हो गया, लुक अहेड प्लान हो गए, तो आपने यानी लोगोस क्लाइंट के हो गए, कंसल्टेंट के हो गए और कॉन्ट्रैक्टर के लोगो आ गए। 2 वीक लुक अहेड है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फर्दर यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चीज़ें आपने यहाँ से डिलीट करनी है, जिस तरह एग्ज़ाम्पल ये प्रोजेक्ट का नेम तो आपने मेंशन करना है, एग्जीक्यूशन है, प्रोक्यूरमेंट है, तो आप एग्जीक्यूशन मुझे नहीं चाहिए, इसको आप डिलीट करिए। यहाँ पे सिंपल मुझे स्टील स्ट्रक्चर है, तो ये आप इसको डिलीट करें, स्टील को स्ट्रक्चर स्टील को यहाँ पे रहने दें। प्रीकास्ट पैनल है, आप इसको मेंशन करें। मैकेनिकल क्या, यहाँ पे मैकेनिकल को ऐसे ही रहने दें। नॉन इंजीनियरिंग मटेरियल है, इसको आप यहाँ से डिलीट करें। मैकेनिकल ऊपर यहाँ पे शो हो रहा है, तो आप यहाँ पे भी शो हो जाएगा आपको, इसको डिलीट करें, यहाँ पे नहीं चाहिए मुझे। फर्दर आपने क्या करना है, कंस्ट्रक्शन की तरफ जब हम आ गए, तो कंस्ट्रक्शन के यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। सिंपल कंस्ट्रक्शन की आगे मेरी जो एक्टिविटीज़ है, जितनी चीज़ें आप इसके अंदर कम कर सकते हैं, उतनी आपके लिए ये ईज़िली शो होगा, ठीक है? ईज़िली अंडरस्टैंडेबल होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या चीज़ है मेरे पास,
अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ हैं, इसको आप डिलीट करिए यहाँ से, पाइप एंड फिटिंग को छोड़ दें। ठीक है, अब इस तरह जितनी भी आप इसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ये बिल्डिंग 2 के अंदर हमारा स्टील स्ट्रक्चर फ्रेमिंग है, व्हाटएवर आप इसको एडजस्ट करिए। एक्स्ट्रा चीज़ें जितनी भी एक्टिविटीज़ है आप यहाँ से इसको ख़त्म कर लें। ठीक है, इसको आप यहाँ से इजीली ख़त्म करिए ताकि जितनी भी एक्टिविटीज़ आपकी कम हो उतनी आप शो कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इन चीज़ों को ऐड किया, इसका पर्पस क्या है? जो यहाँ पे हमने लेबर पर्सन कंप्लीट को ऐड किया है, स्केड्यूल पर्सन कंप्लीट को परफॉर्मेंस पर्सन। अब मोस्टली जो होते हैं हमारे पास एक्टिविटीज़ जो होती है वो हाफ हो चुकी होती है। लेबर पर्सन कंप्लीट का क्या मतलब होता है? जो हमारी एक्चुअल में कंप्लीट हो चुकी होती है। एग्जाम्पल, ये एक्टिविटीज़ जो है हमारे पास यानी कंस्ट्रक्शन की ट्रेंच एक्सकेवेशन है हमारा यहाँ पे पाइप एंड फिटिंग के लिए, ये 99% हमारा हो चुका है। ठीक है, लेबर पर्सन ये हमें डिफाइन करता है। अब लुक अहेड प्लान के अंदर हमने ये चीज़ डिफाइन की होगी कि हमारी ये एक्टिविटी जो है इतनी परसेंट कंप्लीट है, इतनी परसेंट हमारी रह चुकी है, जो आगे 2 हफ्तों के अंदर यानी 2 वीक के अंदर हमने इसको करना होता है। अब यहाँ पे एग्ज़ाम्पल, मेरा ट्रेंच एक्सकेवेशन है पाइप स्टॉर्म नेटवर्क के लिए। मेरी फर्स्ट एक्टिविटी क्या चीज़ है? ट्रेंच एक्सकेवेशन है, सैंड बढ़ेंगे, ये मेरी 53% हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं एक कॉलम ऐड करता हूँ, यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ मैं यहाँ पे मैं करता हूँ रिमेनिंग परसेंट। ठीक है? क्योंकि लेबर पर्सन कंप्लीट जो होता है वो कंप्लीट हो चुका होता है। हमें जो रिक्वायर्ड होता है वो हमें रिमेनिंग परसेंट होता है। ठीक है? यानी इस काम का यानी ये एक्टिविटीज़ है, इस एक्टिविटी की कितनी परसेंटेज रह चुकी है, वो हमें चाहिए होती है। यहाँ पे सिंपल मैं इक्वल करता हूँ, 100% करता हूँ, माइनस ये लेबर पर्सन जो कंप्लीट है इस पे क्लिक करो। सिंपल प्रोसेस है, इसको आप यहाँ से ड्रैग कर दें और सब पे अप्लाई करें। यहाँ से मैं फिल विदाउट फॉर्मेटिंग करता हूँ और यहाँ से मैं इसको यहाँ से चेंज करूँगा परसेंट पे। ठीक है? और यहाँ से आप इसको 2। अब यहाँ पे देखो मेरे पास, अब एग्जांपल, ये मेरी एक्टिविटीज़ जो है स्टॉर्म नेटवर्क का 53% हो चुकी है, 47% मेरी रिमेनिंग है। तो मेरे 2 वीक के अंदर 47% जो है वो करना है। और क्लाइंट को भी, कंसल्टेंट को भी, पीएमसी को भी और प्रोजेक्ट मैनेजर को भी आपने ये चीज़ दिखानी है कि मेरी ये एक्टिविटी जो है इतनी परसेंट हो चुकी है, इतनी परसेंट मेरी रिमेनिंग है, जो मैंने आगे 2 वीक्स के अंदर यानी ये डेट, इस डेट के अंदर मैंने इसको करना होता है। अब सेकंड थिंग अबाउट डेट, अगर एग्जांपल आपकी एक्टिविटी जो है वो काफ़ी टाइम से ओपन है, यानी फिनिश करना चाहते हैं, तो आप मैन्युअली यहाँ इसका डेट चेंज कर सकते हैं। एग्जांपल मैं देता हूँ यहाँ पे, एग्जांपल मेरी ये एक्टिविटी जो है 11 जनवरी से स्टार्ट हुआ है और ये एक्टिविटीज़ मैं जो है फरवरी को ख़त्म करना चाहता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे डेट P6 के अंदर मेरी डेट जो है वो क्या है, 5 मई 2025 है। तो आप यहाँ पे मैन्युअली इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल जनवरी 2 और 5 को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ, यानी 4 फरवरी तक मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पे मैनुअल चेंज करेंगे, बट P6 के अंदर आपने इस डेट को नहीं चेंज करना। आप यहाँ पे जस्ट कंस्ट्रक्शन टीम को ये दिखाना होता है कि मेरी ये एक्टिविटी जो है इस डेट को स्टार्ट हुई है और मैंने इस डेट को ये ख़त्म करनी होती है। तो कंस्ट्रक्शन की टीम जो है इस एक्टिविटी पे फोकस करेगी। ठीक है, आप मैनुअल यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं, यानी आप कंस्ट्रक्शन की टीम को दिखा सकते हो कि ये एक्टिविटीज़ इस डेट को ख़त्म हो रही है, तो वो उसी के मुताबिक वो काम करेंगे। यानी एग्ज़ाम्पल, कंक्रीट फ्लोरिंग है या पीवीसी कंडूट है, मेरी 15 फरवरी को स्टार्ट है और ये इसमें क्या है हमारे पास 26 मार्च को ख़त्म होने वाली है। बट मैं चाहता हूँ कि ये एक्टिविटी मेरी उससे पहले ख़त्म हो जाए। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, इस डेट को यहाँ से मैनुअल चेंज करूँगा। यानी ये एक्टिविटी मेरी 90% जो है हो चुकी है, 10% ही मेरी रह चुकी है। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे मैनुअल जो डेट है, यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा, चेंज कर लूँगा। ठीक है? अब ये जो चेंज होगा जब कंस्ट्रक्शन टीम को आप यानी 2 वीक का प्लान दोगे, वो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल इस एक्टिविटी को देखेंगे कि ये एक्टिविटीज़ तो हमारे पास 26 फरवरी को खत्म होनी है। तो इन्होंने क्या करना है, इस एक्टिविटी पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है? तो सेम आपने क्या करना है, सेम आपने इसी तरह ही अपना लुक अहेड प्लान बनाना होता है। इसको आप एडजस्ट करें, एक अच्छे फॉर्मेट बनाएँ, लोगो लगाएँ, जितनी भी आपके क्लाइंट के लोग हैं, कंसल्टेंट के लोग हैं, आप इसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आप P6 के अंदर यानी जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ है, वो आप शो करेंगे। स्टार्ट डेट, फिनिश डेट, ओरिजिनल ड्यूरेशन, रिमेनिंग ड्यूरेशन की रिमेनिंग परसेंट ज़रूरत है। रिमेनिंग परसेंट आपने लाज़मी शो करना है, ठीक है? एक होता है हमारे पास रिमेनिंग ड्यूरेशन की ज़रूरत नहीं है, बट रिमेनिंग परसेंट जो है जिस तरह मैंने यहाँ पे लेबर परसेंट से निकाला है, तो आप इसको भी लेबर परसेंट से निकाल के शो करना है कि मेरी ये एक्टिविटी इतनी परसेंट रह चुकी है और इतनी परसेंट मेरी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है? परफॉर्मेंस पर्सन जो होता है या स्केड्यूल पर्सन जो होता है, स्केड्यूल पर्सन हमारा होता है यानी स्केड्यूल के मुताबिक यानी एज़ पर स्केड्यूल के मुताबिक ये एक्टिविटीज़ मेरी 100% अब तक हो चुकी होती, लेकिन हमारी 95% हुई है। रिमेनिंग कितने हैं? 5% है।
स्केड्यूल पर्सन क्या है हमारे पास, एज पर जो हमने स्केड्यूल किया था, जो हमने बेस लाइन बनाया था, उस बेस लाइन के मुताबिक ये एक्टिविटीज, यानी एग्जाम्पल ये एक्टिविटीज हमारी 100% हो चुकी है होती, यानी ये एक्टिविटीज मेरी 91% अभी तक हो चुकी है और 9% मेरी रिमेनिंग है, जो मैं यहाँ पे इसको इन डेट्स के अंदर करूंगा। ठीक है, तो ये था लोका हेड प्लान। आप सेम 3 मंथ लोका हेड का प्लान भी इस तरह बना सकते हैं, 1 मंथ का भी बना सकते हैं, 2 वीक का भी बना सकते हैं, 2 मंथ का भी बना सकते हैं, सबका प्रोसेस सेम होता है। ठीक है, तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।